पर अगर ये 11 अक्टूबर से लेकर अब तक पाकिस्तान की तरफ से 9 जवानों को हमारे शहीद कर दिया गया और ऊपर से ये 2020 का मैच, क्या ये होना संभावित है? क्या ज़रूरी है ये? देखो यार, होना तो नहीं चाहिए। देखो, आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान गुर्बत से दौर से गुज़र रहे हैं। हमें बिल्डअप करना चाहिए कि हाँ भाई, हमने इंसानियत के ऊपर पहरा देना है, कि हमने ऐसे काम करने हैं जो दोनों देशों में तनाव बना के रखें। क्योंकि अगर तनाव बना रहेगा, जो हमारी गुर्बत है वो बढ़ती रहेगी। जितना हम हथियार पे खर्चेंगे, उतना हम बच्चों को कलम और पेन नहीं दे सकेंगे। क्योंकि आज एजुकेशन का ज़माना है, रिसर्च का ज़माना है, लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी कहाँ जा रही है। हम लेकिन उसी ही दौर पर गुज़र रहे हैं जो 1947 का दौर था। सो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि हमें ऐसी हरकतें करनी चाहिए जो, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारा पड़ोसी है, लेकिन पड़ोसी को पड़ोसी की तरह बिहेव करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें आके उस लेवल तक रखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमारा भी ऑलमोस्ट 30% बजट जो है वो हथियारों के ऊपर लग रहा है, और उनका तो ऑलमोस्ट 80 से 85% है। मैं वहाँ पाकिस्तान में 2-4 बार, जितनी बार भी खेलने गया था, तो वहाँ बहुत बड़ी गुर्बत है, हमसे भी बढ़तर उनके हालात हैं। अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे दुनिया में, ये तो पता नहीं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो लोगों की सोच है, लेकिन हमारी जो जनरेशन्स है वो गुर्बत में आगे बढ़ेंगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें इसको रीथॉट करके, तो हमें एक ऐसे पड़ोसी की भूमिका निभानी चाहिए जो एक दूसरे की सपोर्ट करे, और उससे जो गुर्बत है वो कहीं ना कहीं दूर होगी। आपको क्या लगता है, शहादत बड़ी है या खेल? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि शहादत बड़ी है, लेकिन मैं सोच की बात करता हूँ कि हमें ऐसी सोच जो है वो दोनों देशों को आगे बढ़ानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये मैच जो है, जो 2020 मैच की बात नहीं मैं कर रहा, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये किसी लेवल पर भी हो, हमें ये रीथॉट करना चाहिए कि हमें कैसा आगे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने आगे कैसे बढ़ना है। अगर तो हम ऐसे करते रहेंगे तो बाकी कुछ पता नहीं है, पॉलिटिक्स का पता नहीं है लोगों की, लेकिन ये ज़रूर है कि हम जिन बच्चों को जो देना चाहते हैं, अगर देखो हमारा 35% जो है वो बजट है, वो कहीं ना कहीं जा रहा है हथियारों में, और उनका 85% जा रहा है। उनका तो रोम रोम जो है वो कर्जाई है। अगर ऐसी हरकतें करते हैं तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो क्या आपको क्या लगता है कि भारत को क्या इसका कोई मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, कोई बदले? यार मुंह तोड़, देखो अल्टीमेटली कितनी लड़ाइयाँ हुई, हमने कितनी बार लड़ लिया, तो उसका क्या नतीजा निकला? उनको भी बिहेव करना चाहिए, हमें भी उसके ऊपर जो है वो सहानुभूति आगे बढ़ानी चाहिए। अगर लड़ते रहेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा? किसको फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा जो हथियार बेचते हैं, उनको फ़ायदा होगा। उनकी कंट्रीज़ आगे बढ़ रही हैं, हमारी कंट्री जो है वो पीछे जा रही हैं। वैसे देखा जाए तो अक्सर कहते हैं कि खेल जो है वो एक दूसरे को जोड़ कर रखता है, लेकिन अगर यहाँ पर खेल की बात करें तो 2020 होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मैं खेल भावना की वो समझता हूँ। उसके कुछ हालात होते हैं, जब ऐसे हालात होंगे कि हमारी एक तरफ तो नौजवानों की शहादत हुई है और दूसरी तरफ हम खेलने जाएं, इसको क्लब नहीं किया जा सकता। ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। अगर हम इधर को चले जाएंगे तो मैं फिर वही दोहराता हूँ, इतने पैसे, जितने पैसे हम हथियारों पे लगाते हैं, जहाँ वो हथियारों पे लगाते हैं, हम बच्चों की भलाई के लिए, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, उनको आगे बढ़ने में लगाएं, तो मेरा ख्याल है हमारा देश और खुशहाल होगा। सलाबे तो छुटकारा 10 साल की गारंटी दे नाल लग गई दिवाली ऑफर। हुण तुहाडे अपने इलाके विच वॉलपेपर ही वॉलपेपर, 3D वॉलपेपर 15 रुपए स्क्वायर फुट तो शुरू। त्योहारां दे दिनां विच सलाबे तो परेशान, हुण तुहानू घबराउण दी लोड़ नहीं। अपने घरां, कोठियां ਅਤੇ दुकानां नू सलाबा मुक्त करन लई 3D वॉलपेपर 10 साल की गारंटी नाल लगवाओ। 50,000 रुपए का काम करवाउण ते तुहानू 12x10 का फ्लोर मैट बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। 3D वॉलपेपर विच क्वालिटी 15 रुपए स्क्वायर फुट तो शुरू होके 40 रुपए स्क्वायर फुट तक 10 तो 15 साल की गारंटी नाल।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ PVC ਬਲਾਈਂਡਸ, LED ਬੋਰਡ, ਫਲੈਕਸ, ਬੈਨਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਾਈਂ ਫਲੈਕਸ, ਰਾਮਗੜੀਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋਡ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ शिव मंदिर, पक्का बाग, फगवाड़ा। मोबाइल नंबर 97 791 092 22।